हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th की बुक मोमेंट्स के चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इन द किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर एक कन्नड़ फोक टेल है जो एक रामानुजन द्वारा लिखी गई बुक फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया से ली गई है। व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स? मूर्खों के राज्य में गुरु और उसका शिष्य कौन सी दो चीज़ें नोटिस करते हैं, पाते हैं? द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाउंड द टू स्ट्रेंज थिंग्स। गुरु और उसका शिष्य दो स्ट्रेंज थिंग्स मूर्खों के राज्य में पाते हैं। वो क्या क्या हैं? All people sleep during the day and work during the night time. सभी लोग दिन के समय सोते थे और रात के समय सारे काम करते थे। Everything costs 1 dudu. इस राज्य में हर चीज़ की कीमत 1 डुडू थी। चाहे आप चावल खरीदें, चाहे आप बनाना खरीदें, चाहे आप घी खरीदें, कोई भी चीज़ खरीदें, हर चीज़ की कीमत आपको एक सिंगल डुडू देनी पड़ती थी। वाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स? डिसाइपल शिष्य ऐसा डिसाइड क्यों करता है कि वह मूर्खों के राज्य में ही स्टे करेगा? द डिसाइपल डिसाइड्स टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स बिकॉज ही लव्स फूड। डिसाइपल ऐसा डिसाइड इसलिए करता है क्योंकि वह खाने को बहुत प्यार करता है। एंड हेयर ही गेट्स गुड एंड चीप फूड फॉर अ डुडू। और इस राज्य में उसको बहुत बढ़िया और सस्ता खाना केवल 1 डुडू में मिलता है, इसलिए वह यहाँ पर रुकने का निश्चय करता है। वाई डिड द गुरु नॉट वॉन्ट टू स्टे ऑन इन द किंगडम ऑफ फूल्स? गुरु मूर्खों के राज्य में क्यों नहीं रुकना चाहता? द गुरु वॉज अ वाइज मैन। गुरु एक बुद्धिमान व्यक्ति है। ही न्यू दैट फूल्स आर अनप्रेडिक्टेबल एंड डेंजरस। वह जानता है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, पता नहीं क्या घोषणा करते हैं, अगली क्या बात कहते हैं, और मूर्ख व्यक्ति खतरनाक भी होते हैं। ही ऑल्सो टोल्ड हिज डिसाइपल, वह अपने शिष्य को बताता है, दैट दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, कि इस राज्य का जो ये सिस्टम है ये अधिक समय तक नहीं चलेगा। सो ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्टे, इसलिए वह वहाँ पर स्टे नहीं करता है। वाई डिड द पीपल नॉट गो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर? जो राज्य के लोग हैं वो राजा और उसके मंत्री के द्वारा पास किए गए ऑर्डर के खिलाफ क्यों नहीं जाते? ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? द पीपल डिड नॉट गो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ डेथ। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ डेथ, मौत के डर की वजह से, क्योंकि राजा ने कहा हुआ था कि जो भी रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उसे पनिशमेंट में मौत दे दी जाएगी। वाई डिड द थीप्स ब्रदर एक्यूज द रिच मर्चेंट? चोर के भाई ने रिच मर्चेंट के ऊपर, अमीर व्यापारी के ऊपर आरोप क्यों लगाया, दोष क्यों लगाया? द थीप्स ब्रदर एक्यूज्ड द रिच मर्चेंट बिकॉज द थीप हैड डाइड इन हिज हाउस। चोर के भाई ने रिच मर्चेंट पर आरोप इसलिए लगाया क्योंकि उसका चोर भाई उसके घर में मर गया था। किसके घर में? मर्चेंट के घर में मर गया था। और कैसे मरा था? द वॉल ऑफ द मर्चेंट्स हाउस हैड फॉलन ऑन द थीप्स हेड एंड ही गोट डाइड। मर्चेंट के घर की दीवार चोर के सिर पर गिर गई थी, चोर के ऊपर गिर गई थी और वह मर गया था। Who was blamed by the merchant for the death of the thief?
चोर की मौत के लिए मर्चेंट ने किसके ऊपर आरोप लगाया? द मर्चेंट ब्लेम्ड द ब्रिकलेयर फॉर नॉट बिल्डिंग द वॉल स्ट्रॉन्ग। मर्चेंट ने ब्रिकलेयर के ऊपर दीवार को मजबूत न बनाने का आरोप लगा दिया। सो द ब्रिकलेयर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ, और इसलिए उसने कहा कि ब्रिकलेयर ही चोर की मौत के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग? राजा के अनुसार वास्तविक अपराधी कौन है? वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, और वह क्यों बच जाता है पनिशमेंट से? द मर्चेंट वॉज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग। राजा के अनुसार वास्तविक अपराधी मर्चेंट था, बिकॉज ही हैड इनहेरिटेड बोथ सिंस एंड रिचेस ऑफ हिज फादर। राजा का कहना था कि इस मर्चेंट ने अपने फादर से, चाहे उसने अपराध किए थे, चाहे उसका धन संपत्ति कुछ भी था, वो सारा कुछ इस मर्चेंट को मिला है। ही एस्केप्स पनिशमेंट, लेकिन वह तो पनिशमेंट से बच जाता है, बिकॉज ही इज टू थिन टू फिट द स्टेक, क्योंकि वह इतना पतला था कि फांसी का फंदा उसके गले में फिट नहीं हुआ। वट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम? गुरु के क्या शब्द थे जो बुद्धिमत्ता के बारे में बताते थे? वट व्हेन डज द डिसाइपल रिमेंबर देम, और डिसाइपल उनको कब याद करता है? गुरु के शब्दों को डिसाइपल कब याद करता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। द गुरुज वर्ड्स आर, गुरु के शब्द क्या हैं? दे आर ऑल फूल्स, वे सब के सब लोग मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये जो उन्होंने नियम बनाया है ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला। एंड यू कैन नॉट टेल वट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और कोई ये भी नहीं बता सकता, तुम ये भी नहीं बता सकते हो कि वे तुम्हारे साथ उनका अगला कदम क्या होगा। इस प्रकार से गुरु अपने शिष्य को समझाता हुआ कहता है। और शिष्य कब याद करता है इन बातों को? द डिसाइपल रिमेंबर्स दीज वर्ड्स व्हेन ही इज अरेस्टेड टू पनिश, जब उसको पनिशमेंट देने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब डिसाइपल को गुरु के ये शब्द याद आते हैं। हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल? गुरु अपने शिष्य को बचाने के लिए कैसे मैनेज करता है, क्या प्लानिंग करता है? द गुरु मेड अ प्लान, गुरु ने एक प्लान बनाई। ही टोल्ड द किंग दैट द स्टेक वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेक, कि जो फांसी का फंदा है ये असाधारण है। ही कन्विंस्ड द किंग दैट द पर्सन टू डाई फर्स्ट वुड बी रिबॉर्न एज किंग। राजा को क्या कन्विंस करता है कि जो पर्सन आज सबसे पहले फांसी लेगा, मरेगा, वह अगले जन्म में जब रीबॉर्न होएगा तो वह इस राज्य का राजा बनेगा। एंड द सेकंड पर्सन वुड बी हिज मिनिस्टर, और जो दूसरा आदमी मरेगा, दूसरा आदमी फांसी चढ़ेगा, वह उस राजा का मिनिस्टर होगा, उसका मंत्री बनेगा। द किंग डिड नॉट वॉन्ट सो, राजा तो ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए क्या किया उसने? एंड ही पोस्टपोन्ड द एक्सक्यूशन, उसने फांसी टाल दी। वाई वॉज द ब्रिकलेयर फाउंड नॉट गिल्टी? ब्रिकलेयर को गिल्टी, दोषी क्यों नहीं पाया गया था? द ब्रिकलेयर सेड दैट ही वॉज नॉट गिल्टी बिकॉज ही गोट डिस्ट्रैक्टेड बाय द जिंगलिंग एंकलेट्स ऑफ द डांसिंग गर्ल who used to go up and down the street many times। ब्रिकलेयर कहता है कि जब वह दीवार बना रहा था तो उस समय उसका ध्यान एक नाचने वाली लड़की की पाजेब की आवाज़ से भटक जाता था। और वह लड़की क्या करती थी? Who used to go up and down the street many times, वह इस गली में अनेक बार आती जाती थी। इस प्रकार से इन दिस वे ही बिल्ट अ रॉन्ग वॉल, इसलिए उसने एक गलत दीवार बना दी। सो
द डांसिंग गर्ल वॉज गिल्टी, इसलिए मैं गिल्टी नहीं हूँ। गिल्टी कौन है, दोषी कौन है? डांसिंग गर्ल दोषी है। What did the king and his minister do at night? राजा और उसके मंत्री ने रात में क्या किया? They released the guru and his disciple at night. उन्होंने गुरु और उसके शिष्य को रात को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। They disguised themselves as the guru and his disciple. और उन्होंने अपने आप गुरु और उसके शिष्य का रूप धारण कर लिया, डिस्गाइस्ड उनका वेश धारण कर लिया। देन दे गोट एक्सिक्यूटेड, और तब वे फांसी पर चढ़ गए। अर्थात राजा को ये था कि अगले जन्म में मैं ही राजा बनूंगा और उसका मंत्री ही मंत्री बनेगा। हाउ अकॉर्डिंग टू द किंग हैड जस्टिस कम फुल सर्कल? राजा के अनुसार जो जस्टिस है वह पूरी तरह से अपने सर्कल पे था, पूरी तरह से हो चुका था। ऐसा राजा क्यों कहता है? द किंग सैड सो, राजा ने ऐसा इसलिए कहा बिकॉज द ब्लेम ऑफ क्राइम हैड कम बैक टू द रिच मर्चेंट, क्योंकि जो क्राइम का दोष है वो वापस मर्चेंट पर ही आ गया था। क्योंकि मर्चेंट ने किसको कहा था? ब्रिकलेयर को। ब्रिकलेयर ने डांसिंग गर्ल के ऊपर आरोप लगा दिया था, डांसिंग गर्ल ने जूलर के ऊपर आरोप लगाया और जूलर ने खुद मर्चेंट के फादर के ऊपर वापस आरोप लगा दिया था। तो क्राइम हैड कम बैक टू रिच मर्चेंट फ्रॉम द ब्रिकलेयर, द डांसिंग गर्ल, द जूलर एंड हिज ओन फादर रिस्पेक्टिवली, क्योंकि वापस पूरा का पूरा दोष मर्चेंट पर ही आ गया था। इसलिए राजा ने ऐसा कहा था कि जस्टिस हैड कम फुल सर्कल। वाई डिड द किंग्स सर्वेंट्स कैच द डिसाइपल? राजा के नौकरों ने डिसाइपल को क्यों पकड़ लिया? जब फांसी का फंदा मर्चेंट के गले में फिट नहीं हुआ, क्योंकि मर्चेंट बहुत पतला था, तब राजा ने आदेश दे दिया था कि जिसके गले में ये फिट होता है उसी को फांसी दे दो। तो आइए देखते हैं। द मर्चेंट वॉज टू थिन टू फिट द स्टेक। मर्चेंट बहुत पतला था, उसके गले में फांसी का फंदा फिट नहीं हुआ। देन द किंग ऑर्डर्ड टू फाइंड अ पर्सन फिट टू स्टेक। तब राजा ने आदेश दे दिया कि ऐसे व्यक्ति को खोज लो जिसके गले में ये फिट आ सके। सो द सर्वेंट्स कोच द डिसाइपल बिकॉज ही वॉज टू फैट टू फिट द स्टेक, क्योंकि वह इतना मोटा था कि उसके गले में फांसी का फंदा पूरी तरह से फिट आ गया। Who became the king and the minister of the kingdom in the end? Why? कहानी के अंत में राज्य का राजा और मंत्री कौन बना और क्यों बने? In the end, the guru and his disciple became the king and the minister respectively. कहानी के अंत में गुरु और उसका शिष्य राजा और मंत्री बन गए। अर्थात जो गुरु था वह राजा बन गया और जो शिष्य था वह मिनिस्टर बन गया। दे एग्रीड, और वे सहमत भी हो गए। क्यों हो गए सहमत इस बात पे? बिकॉज द पीपल ऑफ द किंगडम परसुएडेड देम, क्योंकि उस राज्य के लोगों ने उनको मना लिया था, उनको परसुएड कर लिया था और वे राजी हो गए थे। हाउ डिड द किंगडम बिकम नॉर्मल अगेन? राज्य फिर से सामान्य कैसे हो गया? क्योंकि अब तक तो वहाँ पर लोग रात को काम करते थे और दिन में सोते थे। तो आइए देखते हैं। द पीपल केम टू नो ऑफ द डेथ ऑफ देयर किंग एंड मिनिस्टर। लोगों को अपने राजा और मंत्री की मौत के बारे में पता चल चुका था। देन दे रिक्वेस्टेड द गुरु एंड द डिसाइपल टू रन द किंगडम। तब उन्होंने गुरु और उसके शिष्य से रिक्वेस्ट की कि वे राज्य को चलाएं, राज्य पे शासन करें। द गुरु and the disciple agreed and changed the old laws. गुरु और उसका शिष्य एग्री हो गए और उन्होंने पुराने कानूनों को बदल दिया। In this way the kingdom became normal again.
राज्य फिर से सामान्य हो गया, नॉर्मल हो गया। What did the dancing girl say in her defense? डांसिंग गर्ल ने अपने डिफेंस में क्या कहा, अपनी सुरक्षा में क्या कहा? She said that she had given some gold to a goldsmith to make jewelry. डांसिंग गर्ल कहती है कि उसने एक गोल्ड स्मिथ को कुछ गोल्ड दिया था ताकि उससे वह ज्वेलरी बनवा सके। द लेजी गोल्ड स्मिथ मेड एक्सक्यूजेस सो सी यूज्ड टू गो अप एंड डाउन मैनी टाइम्स। परंतु लेजी गोल्ड स्मिथ ने बहुत सारे बहाने बनाए जिसकी वजह से उसे अनेक बार वहाँ से गुजरना पड़ा। सो इट वॉज द फॉल्ट ऑफ द ज्वेलर। तो ये फॉल्ट किसका है, ये गलती किसकी है? ये गलती ज्वेलर की है। What did the goldsmith say in his defense? गोल्डस्मिथ अपने डिफेंस में क्या कहता है? The goldsmith said that he made the girl walk up and down because he had to first finish a rich merchant's order. गोल्डस्मिथ कहता है कि उसने उस डांसिंग गर्ल को बार बार आने जाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसे सबसे पहले एक अमीर मर्चेंट के ऑर्डर को पूरा करना था। Who was very impatient, जो बहुत ही इम्पेशेंट था, जो बहुत ही बेचैन था। अर्थात जो अमीर लोग होते हैं वो अपने कार्य को शीघ्र करवाना चाहते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ गए होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर अवश्य करें और रेड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।